सुमंत जी लौटे वो कथा कहता हूं। निषाद राज लौट कर जब आए तो उन्होंने देखा अभी भी गंगा के घाट पर सुमंत जी रथ के बाहर बैठे हैं और अश्रुपात कर रहे हैं, रोए जा रहे हैं। सुमंत जी को देख करके निषाद राज ने समझाया, आप धीर वीर हैं, ज्ञानी हैं, आप महाराज दशरथ के बड़े अभिन्न हैं, वो आप इस प्रकार बिलख बिलख के रोएंगे तो ये बताओ महाराज दशरथ की रक्षा कौन करेगा, उनको कौन संभालेगा? आप लौट कर जाइए, आपको अयोध्या जाना होगा। निषाद राज ने घोड़ों की दशा देखी तो घोड़ों की हालत क्या है? नहीं तृण चरही न पियही जलो, मोचने लोचनी बारी, व्याकुल भय निषाद सब, रघुबर बाजी निहार। राम जी के उन घोड़ों को देख करके और निषाद भी रो पड़े, क्योंकि घोड़ों ने पानी पीना छोड़ दिया है, घोड़ों ने घास खाना छोड़ दिया है और घोड़ों की आंखों से सतत आंसुओं की धारा बह रही है। निषाद राज ने सुमंत जी को बहुत प्रकार से समझाया और कहा कि आप लौट जाइए। सुमंत जी बार बार भूमि पर गिर जाते हैं, व्याकुल होकर रोने लग जाते हैं कि राम राम सिए लखन पुकारी, और पर उधरनी तले व्याकुल भारी। निषाद कह रहे हैं, अरे महाराज आप ज्ञानी, आप क्या कर रहे हैं कि धारी धीरा जो तब कहा ही निषादो, अब सुमंत परिहरहु विषादो, तुम्हें पंडित परमारथ ज्ञाता, धारहो धीर लखी विमुख विधाता। इस समय विधाता तुम्हारे बाम हो गया है, इसलिए तुम धैर्य धारण करो, अयोध्या जाओ। सुमंत जी बोले, निषाद महारानी कौशल्या पूछेंगी, मैं उनको क्या उत्तर दूंगा? महाराज दशरथ कहेंगे कि तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया, मैं क्या उत्तर दूंगा? मैं उनके सामने कैसे खड़ा रहूंगा? मुझे बहुत भय लग रहा है, बड़ा संकोच लग रहा है। जबरदस्ती सुमंत जी को रथ में बिठा दिया, पर वो रथ चला नहीं सकते, तो कुछ कोल भीलों को रथ चलाने के लिए भेजा और कहा कि इनको अयोध्या छोड़ाओ। अयोध्या के बाहर सुमंत जी रुके और सोचा कि सूर्यास्त हो जाने दूं, अंधेरे में जाऊंगा, नहीं तो लोग रथ देखकर दौड़ पड़ेंगे, मैं उनको क्या दिखाऊंगा। सुमंत जी खाली रथ लेकर आए हैं, रथ में पर्दे डले हुए हैं। रात्रि में रथ नगर में प्रवेश किया, लोगों को पता चल गया कि रथ आया है। सुमंत जी रथ लेकर लौटे पर रथ में पर्दे डले हुए हैं। हो सकता है राम जी अंदर हो। एक बोला कि नहीं नहीं, राम जी अंदर होते तो सुमंत जी का मुख खिला होता, सुमंत जी का मुख कुमला रहा है, इसका मतलब राम अंदर नहीं है। दूसरा बोला हमारे कुलवधू श्री जानकी तो अंदर होंगी। कोई कह रहा है नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि जानकी राम जी का साथ छोड़ दें और लौट आए, हमें तो नहीं लगता कि जानकी वापस आई होंगी। कोई कहता है लक्ष्मण तो आए होंगे, लगता है रथ में लक्ष्मण होंगे। बोले नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। घोड़ों की दशा कह रही है कि कोई लौट कर नहीं आया है, रथ खाली है। उस रात्रि के सन्नाटे में छुपते छुपाते सुमंत जो है रथ छोड़ करके अयोध्या नरेश के पास पहुंचे हैं। कौशल्या के महल में महाराज दशरथ हैं, उनके नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं, व्याकुल हैं। दशरथ जी के सामने जाने में भय लग रहा है, क्या कहूंगा कि सोच सुमंत विकल दुख दीना, और धिग जीवन रघुवीर विहीना। सुमंत जी सोच रहे थे कि राम के बिना लौटने से तो अच्छा था कि मेरे प्राण चले जाते, मैं राम के बिना अयोध्या में क्यों लौटा, मुझे नहीं आना चाहिए था।
सुमंत जी महाराज दशरथ के सामने गए। दशरथ जी ने सुना कि सुमंत आए। आओ आओ सुमंत, कहाँ हो? मेरा राम कहाँ है? मेरी पुत्र वधु जानकी कहाँ है? क्या तुम लक्ष्मण को लेकर नहीं आए? सुमंत तुम्हारे आंसू कह रहे हैं कि तुम खाली हाथ आए हो। महाराज उठने का प्रयास करते हैं। दशरथ जी भूमि पर गिर जाते हैं। व्याकुल होकर के कौशल्या से कहा, कौशल्या लगता है अब राम के विरह में मेरे प्राण नहीं रहेंगे, लगता है अब मेरा जीवन नहीं रहेगा। ऐसा कहते कहते और महाराज दशरथ धड़ाम से भूमि पर गिरे और कहने लगे, महारानी भरत का ध्यान रखना, क्योंकि भरत हमारे कुल का दीपक है, राम मणि है, राम रघुवंश की रघुकुल मणि है और भरत कुल दीप है। मणि झोंकों से झरोखों से बुझती नहीं है, लेकिन दीपक झरोखे में बुझ जाता है। ये जो अयोध्या में आंधी आई है, इसमें राम रूपी मणि तो बच गई, लेकिन भरत रूपी दीपक कहीं बुझ ना जाए। महारानी मेरे भरत का ध्यान रखना, मेरे भरत का ख्याल रखना। महारानी मुझे श्रवण के माता पिता दिखाई दे रहे हैं। उस श्रवण के बूढ़े माता पिता ने मरते मरते बिलखते बिलखते मुझे श्राप दिया था, तुम्हें अपने पुत्र के वियोग में रो रो करके प्राण त्यागना पड़ेगा। लगता है वह दिन आ गया है महारानी, लगता है अब मेरे प्राण नहीं बचेंगे। महारानी कौशल्या मेरी एक बात ध्यान रखना, मेरे प्राण चले जाएं तो इस पापिन को मेरा शरीर स्पर्श मत करने देना। जिस कैकेयी के द्वारा पूरी अयोध्या में यह करुणा आ गई, जिस कैकेयी के कारण अयोध्या का सुख लुट गया, जिस कैकेयी के कारण मेरे राम को वन में जाना पड़ा, मेरी पुत्र वधु वन वन भटक रही है, उस कैकेयी को कभी मेरे शरीर को स्पर्श मत करने देना। देखो देखो कौशल्या, मुझे श्रवण के माता पिता दिखाई दे रहे हैं। कौशल्या समझाती है, महाराज महाराज शांत हो जाइए, महाराज आप धैर्य धारण कीजिए, महाराज राम लौट आएंगे। कौशल्या आप कुछ नहीं हो सकता, कौशल्या आप मेरे प्राण नहीं रहेंगे। और व्याकुल होकर के भूमि पर पड़े पड़े महाराज मछली की तरह तड़प रहे हैं। और राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन पर हर रघुवर बिरहे, राउ गए सुरधाम। महाराज धाम से गिरे, राम 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 पुकारते हुए महाराज के प्राण निकल गए। 6 बार राम राम कहा है, क्योंकि 6 रात्रियां राम को गए हुए बीत गई। अथवा सुमित्रा, कौशल्या और सुमंत, इन 3 लोगों से राम राम किया है। कैकेयी की ओर तो देखा भी नहीं, कैकेयी भी वहां थी। मानो इन तीनों से राम राम कहा, इसलिए 6 बार राम राम। या 6 शास्त्रों का जो सार है, उस राम नाम का आश्रय लेकर के अयोध्या नरेश ने अपने प्राण त्याग दिए। और जब अयोध्या नरेश के प्राण निकल गए, महाराज नहीं रहे। ये बात जब गुरुजी को पता चली, वशिष्ठ जी दौड़ कर आए, हे विधाता ये क्या हो गया, अयोध्या को किसकी नजर लग गई, हमारी खुशियां कहां चली गई। वशिष्ठ जी बड़े धीर वीर गंभीर हैं, पर आज वह व्याकुल हो गए। औषधियां डाल करके तेल के अंदर महाराज के पार्थिव देह को रखा गया। दूतों को भरत शत्रुघ्न को बुलाने के लिए भेजा। बड़े वेग से दूत गए और गुरुजी ने कहा है कि कोई बात कहना मत, बस इतना कहना गुरुजी ने बुलाया है। भरत जी जो है नित्य प्रति बुरे सपने देख रहे हैं, भयंकर सपने देख रहे हैं, जिससे भरत जी को बड़ा भय लग रहा है। दिन प्रतिदिन रुद्राभिषेक करते हैं, ब्राह्मणों को जमाते हैं, पता नहीं अनिष्ट क्यों हो रहा है। मन ही मन भगवान शंकर का स्मरण करते हैं, हे महादेव मेरे अवध की रक्षा करना, मेरे राम की रक्षा करना। और उसी समय भरत जी को समाचार मिला, गुरु जी ने कुछ दूतों को
वो भेजा है। भरतलाल जी तुरंत जो है घोड़े पर सवार हुए, वायु वेग से चलने वाले घोड़ों से अयोध्या की ओर बढ़े हैं। और जैसे ही अवध में प्रवेश किया तो देखा कि अयोध्या सूनी सूनी है, बाजारों में कोई रौनक नहीं है, गलियां सूनी हैं, हाट बाट सब जगह लोग यदि कोई हैं भी तो उनके मुख मलान हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं। लोग भरत को देखकर दौड़ पड़ते थे, आज भरत जी को देख करके कोई उनसे मिलने नहीं जा रहा है। लोगों को लगता है इन्हीं के कारण राम वनवास हुआ है, इन्हीं के कारण हमारे महाराज स्वर्ग सिधार गए। भरत जी की ओर कोई देख नहीं रहा है, कोई भरत जी से बात नहीं करना चाहता है। भरत जी को लगा ऐसा अयोध्या में क्या हो गया, ये बाजार सूने क्यों हैं, ये गलियों की रौनक, ये राज दरबार की चहल पहल सब बंद क्यों है। भागते भय कैकई के महल में गए। कैकई के ही महल में क्यों गए, क्योंकि राम जी प्रायः कैकई माता के महल में ही रहते हैं। तो सोचा बड़े भैया का दर्शन भी हो जाएगा। तो कहां मिलेंगे बड़े भैया, कैकई के महल में। अच्छा, जहां राम होंगे वहीं लक्ष्मण होंगे, जहां लक्ष्मण रहते हैं वहीं जानकी रहती हैं, और जहां जानकी होंगी राम होंगे वहीं बड़ी माता कौशल्या भी होंगी। प्रायः अयोध्या नरेश महाराज दशरथ भी कैकई के महल में होते हैं। तो सोचा कि वहीं सब मिल जाएंगे, इसलिए भागते हुए कैकई के महल में गए। कैकई ने अपने भरत को आता हुआ देखा, आरती की थाल सजा करके आरती करने के लिए आई है, अपने बेटा की आरती। भरत ने कहा मां ये सब बाद में करना, पहले ये बताओ मेरे पिताश्री कहां हैं, मेरे पिताजी कहां हैं, मेरे भैया राम कहां हैं। ये सब सुना सुना क्यों लग रहा है, कोई दिखाई क्यों नहीं देता, मेरे आरती के लिए आप अकेली क्यों हैं, बड़ी मां कहां है, वो क्यों नहीं आई। इतना सुनते ही कैकई ने कहा तात बात में सकल संभारी, भई मंथरा सहाय बेचारी। अरे बेटा मैंने तो सारी बात बना दी, मंथरा ने बड़ी सहायता करी, ये बेचारी बहुत हमारी भलाई करने वाली है। कछुक काज विधि बीच बिगाड़ा, विधाता ने थोड़ा कुछ काम बिगाड़ दिया, और नृपति सुरपति पुर पग उधारा, महाराज दशरथ स्वर्ग सुधार गए। इतना सुनते ही भरत जी व्याकुल होकर भूमि पर गिरे। मां ये तुम क्या कह रही हो, मेरे पिताश्री क्या नहीं रहे, जाते समय मेरा हाथ राम के हाथों में देकर क्यों नहीं गए। मैं कैसा अभागा जो अंतिम समय अपने पिता का दर्शन नहीं कर पाया। क्या हुआ मेरे पिताजी को, ऐसा क्या हो गया था जो मेरे पिताजी नहीं रहे। अच्छा भैया राम कहां हैं, मेरे भैया कहां हैं। और जैसे ही पूछा राम कहां हैं, तो कैकई ने राम के वनवास का प्रसंग सुनाया। और राम मनोगमन की बात सुनते ही भरत महाराज, श्री भरतलाल जी अपने पिता के मरण का दुख भूल गए। क्या मेरे भैया राम वन में चले गए, क्या मेरे प्रभु राज्य छोड़कर अयोध्या छोड़कर वन में चले गए। मेरी मां जानकी कहां है, मेरा भैया लक्ष्मण कहां है, क्या सब कोई वन में चले गए। हंस वंश दशरथ जनक, राम लखन से भाई, जननी तू जननी भई, और विधि सन कछु न बसाई। ऐसे विमल वंश में मेरा जन्म हुआ, अयोध्या नरेश दशरथ जैसे पिता मिले, राम लक्ष्मण जैसे भाई मिले, लेकिन विधाता की गति बड़ी विचित्र है, जो तेरे जैसे पापिन के गर्भ से मुझे जन्म दिया। जगत मुझे राम विरोधी के पुत्र कहेगा, मैं राम विरोधी का पुत्र हूं। हे विधाता ये क्या हो गया। रोते हुए बड़े दुखी श्री भरतलाल जी कौशल्या जी के पास गए हैं। बड़ी मां मेरा साहस नहीं हो रहा आपके सामने खड़े होने का,
हे माँ किसी प्रकार मुझे एक बार पिताश्री का दर्शन करा दो, एक बार भैया राम से मिलवा दो। कहाँ है मेरे भाई, कहाँ है मेरे पिताश्री? माँ तो तातो कहे देहो दिखाई, माँ तो तातो कहे देहो दिखाई। कहाँ सिय राम लखन दो भाई, कहाँ सिय राम लखन दो भाई। कहाँ सिय राम लखन दो भाई, कहाँ सिय राम लखन दो भाई। कौशल्या जी ने हृदय से लगा लिया, बेटा सोच मत करो, विधाता का जो विधान होता है वही होता है भरत। अब अपने आप को संभालो। गुरु जी ने आज्ञा करी है, भरत अब अयोध्या नरेश का अंतिम संस्कार करना है, तैयारी करो। सरयू के तीर पर बड़ी सुंदर चिता तैयार की गई। सरयू तीर रच चिता बनाई, और जन सुरपुर सोपान सुहाई। अयोध्या नरेश का जब यात्रा निकली, पूरी अयोध्या आर्तनाद करती हुई महाराज दशरथ के पीछे चली। महाराज दशरथ के सरयू जी के तट पर संस्कार किया गया, और जही विधि दाह क्रिया सब कीनी, विधिवत नहाई तिलांजलि दीनी। इस प्रकार श्री भरत जी ने सब क्रिया गुरु जी के मार्गदर्शन में की। पितु हित भरत कीन जस करनी, सो मुख लाख न जायई बरनी। गोस्वामी जी कहते हैं, अपने पिता के लिए भरत ने जिस प्रकार श्राद्ध आदि कर्म किया, वो लाखों मुखों से नहीं कहा जा सकता। देखो पुत्र का धर्म क्या है और पुत्र किसे कहते हैं। पुत्र का मतलब है कि जीते जी माता पिता की इच्छाओं की पूर्ति, माता पिता के वचनों का पालन, माता पिता की खूब सेवा करे। जीते जी तो उनकी सेवा करे, और मरने के बाद उनका विधि पूर्वक श्राद्ध करे, पूरी तरह से लोभ त्याग कर, उदार हृदय से। जिन माता पिता ने हमारे लिए जीवन भर परिश्रम किया, इतना कुछ कमाया, इतना कुछ दिया, उनके मरने के बाद लोग जो है सैया दान करने में घबराते, पिंड दान करने में घबराते, और तो और 13 दिन बैठना लोगों को कठिन पड़ता है। अरे 13 दिन तक छुट्टी कहाँ मिलेगी? महाराज जी ऐसा कुछ करवाओ कि 3 दिन में ही सब हो जाए। और ऐसा कोई कहता है तो ऐसा लगता है कि बेकार तेरी मैया ने तुझे जन्म दिया, इससे अच्छा तो वो बांझ रह जाती तो अच्छा था। तेरे जैसे नालायक को जन्म ही क्यों दिया है? जो अपने माता पिता के मरने पर उनकी क्रिया नहीं कर सकता, उसका पुत्र कहलाना व्यर्थ है। पितु हित भरत कीन जस करणी, सो मुख लाख जाय नहीं बरणी। लाखों मुखों से उसका बखान नहीं किया जा सकता। 10 गात्र आदि सब विधान हुआ, धीरे धीरे कुछ समय व्यतीत हुआ। एक दिन सभा लगी, अब सब कार्य संपन्न हो गया। गुरु जी ने सभा बुलाई। सभा में तीनों माताएं बैठी हैं, गुरुजी बैठे हैं, भरत शत्रुघ्न हैं, विश्वसनीय सब मंत्री लोग हैं, मंत्री परिषद के लोग बैठे हैं। और गुरुजी ने कहा कि सुनहो भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरण, जस अप जस विधि हाथ। हे भरत, ये 6 चीजें हमारे हाथ में नहीं है। कौन कौन से? हानि, लाभ, जीवन, मरण, यश और अपयश, ये 6 वस्तुएं विधाता के हाथ हैं। हे भरत, तुम चिंता छोड़ दो, चिंता त्याग दो, क्योंकि राजा महाराज दशरथ सोच करने के योग्य नहीं है। सोच करने के योग्य कौन है? कि सोचई विप्र जो वेद न जाना, सोचई
ब्राह्मण सोचनीय है जो विप्र शरीर प्राप्त करके भी वेद नहीं जानता। ताजी हारी भजन विषय लव लीना, जो भगवान के भजन को छोड़कर विषयों में लवलीन है वो ब्राह्मण सर्वथा सोचनीय है। महाराज दशरथ सोचनीय नहीं है, क्योंकि जीते जी उन्होंने स्वयं प्राप्त किया और राम जी के ब्रह में मर करके अपना जीवन भी धन्य और अपना मृत्यु भी धन्य कर ली। सोचिए बायसो कृपण धनवानो, सोचिए बायस कृपण धनवानो, जो ना आते थे सेवा भगते सुजानो, जो ना आते थे सेवा। वह वैसे सोचनीय है जो धनवान होकर भी अपने धन का दान नहीं करता। वह वैसे सोचनीय है जो अतिथि की सेवा नहीं करता, शिव की आराधना नहीं करता। वह क्षत्रिय सोचनीय है जो क्षत्रिय होकर भी ब्राह्मण की गाय की रक्षा नहीं करता, जो ब्राह्मणों का सत्कार नहीं करता। सोचें सूद विप्र अवकारी, मुखर मान प्रिय ज्ञान गुमानी। वह शूद्र सोचनीय है जो ब्राह्मणों का अनादर करता है, उनके साथ बात विवाद करता है। वो नारी सोचनीय है जो अपने पति को छोड़ करके परपुरुष में रति करती है। पर महाराज दशरथ सोचनीय नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो सब सत्कर्म जीवन में प्राप्त किए हैं। गुरु जी ने कहा, बेटा भरत, तुम्हारी मां ने जो 2 वरदान मांगे थे, एक तो पूरा हो गया, अब दूसरे की बारी है। अब तुम राजगद्दी स्वीकार करके महाराज को मिले हुए महाराज के द्वारा दिए गए दूसरे वरदान को भी पूर्ण करो। रोते हुए भरत जी ने कहा, नरेंद्र सिंह जी, गुरु जी 2 वरदानों में पहले क्या मांगा था? बोले पहले भरत को राज्य मांगा था, तो बाद में राम को वनवास मांगा था। भरत जी बोले जो पहले मांगा था वो पहले होना था, और जो बाद में मांगा था वो बाद में होना था। पर यहां थोड़ी गड़बड़ हो गई कि पहला वाला पूरा हुआ नहीं और दूसरा पूरा कर दिया। अब पहला वरदान नहीं हो सकता। आपने मुझे जो कुछ उपदेश दिया है वह निश्चित ही बहुत अच्छा है। प्रजा को, सामंतों को, मंत्रियों को, सबको अच्छा लगा। लेकिन गुरुजी एक समस्या है। क्या? बोले जब मैं राजगद्दी पर बैठूंगा तो यह पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। रसा रसातल जाए तब ही। गुरुजी चौंक गए। वो कहा, भरत, तुम जैसे धर्मात्मा, नीति निपुण, धीर वीर के राज सिंहासन पर बैठने पर पृथ्वी रसातल में चली जाएगी, ये बात मेरी समझ में नहीं आई। क्योंकि बड़े बड़े दुष्ट राजा भी इस पृथ्वी पर राज्य किए हैं। हिरण्यकशिपु जैसे पापियों ने राज्य किया, कई तमाम ऐसे दुष्ट राजा हुए, तब तो पृथ्वी रसातल में नहीं गई। और तुम जैसे राम प्रिय भगवत भक्त राजा जब इस राजगद्दी पर बैठेंगे तो पृथ्वी रसातल में चली जाएगी, ये बात मेरे समझ से परे है। भरतलाल जी बोले, गुरु जी, जो काम हिरण्यकशिपु आदि राक्षसों का है, वो राक्षसों का काम यदि राम का भाई करने लग जाए तो ये पृथ्वी किसके सहारे रहेगी? बोले जब राम का भाई ही ऐसा करने लगा तो पृथ्वी किसके सहारे रहेगी? निश्चित ही रसातल में चली जाएगी। भाई राक्षस कुछ गलत करें तो किसका सहारा है? सज्जनों का। पर सज्जन भी राक्षसों का काम करने लगे फिर किसका सहारा रह जाएगा? भरत जी बोले, गुरु जी, कोई व्यक्ति गठिया रोग से पीड़ित हो, उसके ग्रहों का योग भी खराब चल रहा हो, उसको गठिया रोग हो गया हो, बिच्छू ने उसको डंक मार दिया हो और वो बेचारा तड़प रहा हो और उसको मदिरा पिलाई जाए, कैसा वो इलाज है? अच्छा इलाज रहेगा? ग्रह ग्रहित पुण्य बात सब ते ही पुण्य बीछी मार, ते है प्याय ही बारोणी कहूं काह उपचार। एक तो मुझे कैकई रूपी कुग्रह लग गया, दूसरा मुझे
राम के ब्रह का गठिया रोग हो गया है, राम ब्रह के उसमें मैं जला जा रहा हूं, उसी में पिता का मरण का शोक जो है और राम जी के वनवास का दुख मुझे जो है बिच्छू के डंक की तरह सता रहा है। और आप राजमत बुला रहे हैं मुझे, तो मैं राजगद्दी पर बैठूं, बताओ मेरे साथ क्या उपचार हो रहा है। गुरुजी ऐसा मत करिए। भरत जी कह रहे हैं गुरुदेव मैं सोचता था आप ज्ञानी हैं, आप तो कम से कम ऐसी बात मत करिए। आज भरत जी के सामने गुरुजी की मति छोटी पड़ गई। सूर्यवंश के प्रथम पुरुष से लेकर के अभी तक के जितने सूर्यवंशी राजा हुए उन सबके गुरु कौन रहे? वशिष्ठ जी। और वशिष्ठ जी ने अयोध्या में एक से एक राजा महाराजा देखे हैं, बड़े बड़े धर्मात्मा ज्ञानी गुणी देखे हैं, लेकिन भरत जी के सामने वशिष्ठ जी की मति बोरा गई, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। कहा भरत तुम क्या चाहते हो? भरत जी कहने लगे एक ही आको यह ही मानो माही, एक ही आको यह ही मन माही, प्रातः काल चले हो प्रभु पाही, रात काल चले और पाही, प्रातः काल चली हहीं प्रभु पाही, प्रातः काल जेहि सोनि बिनाय मोहि जनु जाने, सोनी बिनाए मोहि सोनी जाने, आवहि बाहोरे राम लजुधाने। आवहि बाहोरी राम हे गुरुजी, अब मेरी एक ही विनती है कि अब तो हम कल सवेरा होते ही वन में चलें, राम जी को खोजें और राम जी का दर्शन करें और राम जी को प्रार्थना करके मना के समझा के विनती करके किसी प्रकार लौटा कर अयोध्या ले आएं। और मुझे भरोसा है कि प्रभु मेरी बात कभी नहीं टालेंगे, राम जी मेरी बात नहीं टालेंगे।